सूर्यकांत जी, मंच पर तशरीफ फरमा जस्टिस कोहली साहब, जस्टिस राय साहब, युवराज सिंह साहब और तमाम मौजूद मेहमान और जिनको सम्मानित किया गया अपनी अपनी बेपनाह खिदमत के लिए। मैं भी बैठा हुआ सोच रहा था कि किस तरीके से मैं संबोधन करूं हमारे आज के मुख्य अतिथि का, तो मुझे याद आया कि आपके से पहले चंद्रचूड़ साहब जिस वक्त चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने किसी जस्टिस का इस्तकबाल करते हुए खाकसार का एक शेर पढ़ा था। मेरा एक शेर पढ़ा था उनको गाइस पर लाने से पहले। जी चाहता है कि वही शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। शेर यूं था कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। तो आपका दूसरा इस्तकबाल इस महफिल में, और ये महफिल मेरी आत्मा में समाई हुई महफिल है। ये न्यास जिस दिन ये कायम हुआ था, अगर मेरे शायद पहला एजाज सम्मान मुझे को नसीब हुआ था इसकी तरफ से, तो मैं आज तक उसको याद करता हूँ और इसके ज़रिए मैं प्रेम शंकर जी को याद करता हूँ। वो आदमी नहीं थे, वो इंसानियत की तस्वीर थे, वो हिंदुस्तानियत का मिजाज थे, वो भारतीयता का रूप थे। इतनी खूबियाँ जिस शख्स के अंदर हो, क्या कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। 23 साल से जिस तरीके से ये रियाज हिंदी की सेवा कर रहा है, राष्ट्रभाषा की सेवा कर रहा है, वो मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद पड़ता कि हिंदुस्तान में कहीं और मुझे देखने को मिला हो जैसा कि इटावा के लिए, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया घूमने का मौका ऊपर वाले ने मुझे दिया है। लेकिन इतनी लगन के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ और इतनी सच्चाई के साथ, मतलब यूँ समझिए कि इसकी हिंदुस्तान की अजमत, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी से जन्मे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं यहाँ एक जुमला से फर्ज करना चाहता हूँ, बातें मैं बहुत सी कर सकता हूँ लेकिन समय बिल्कुल नहीं है। बस सिर्फ ये एक जुमला कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान जो किस्मत से हमारा वतन है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, इसकी अजमत की हिफाजत करना हमें पूरे जीवन कर्म वाणी वचन से करनी है, तभी हम इस की इज्जत का हक अदा कर सकते हैं, वरना और किसी तरीके से अदा नहीं किया जाता। माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान को अजीम बनाने में हमें अपने कर्म से साबित करना पड़ेगा, अपने वचन से साबित करना पड़ेगा, अपनी रख रखाव से साबित करना पड़ेगा, अपने स्वभाव से साबित करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, आज़ादी के बाद बड़ी नेमतें दी हैं इस देश ने, लेकिन हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब तक हमारे बीच से ये भ्रष्टाचार की परंपरा खत्म नहीं होगी, जब तक ये जो जीवन बन चुका है नहीं खत्म होगा, जब तक हमारे चेहरों पे वो रौनक नहीं आ सकती जो एक आज़ाद देश के चेहरे पर आया करती है। नई जनरेशन से मैं बहुत